अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इदरीस खान, नेचुरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है जरियान। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि मुख्तलिफ जो मरीज़ होते हैं वो उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, और ऐसी एज में होता है जिस एज में पेशेंट को आइडिया भी नहीं होता। उमूमन ये यंग एज में होता है, तो यंग एज में मरीज़ को आइडिया भी नहीं होता कि मैंने इसमें किसको कंसल्ट करना है, घर वालों को बताना है नहीं बताना, कौन सा डॉक्टर इसके लिए स्पेशलिस्ट है, मैंने यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है, इसका कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है, या ये पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों में इसकी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये बीमारी बहुत दिन बढ़ती रहती है और फिर बाद में जाकर उनको आइडिया होता है कि मैं तो इस बीमारी में मुब्तला था और मुझे इसका इलाज करना चाहिए था। ऐसे में अगर आप को उसकी मैं चंद अलामात बताना चाहूँ कि ये ऐसे में क्यों होता है, तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर मैदा और आपका हाजमा डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से भी आप जरियान के मसले में मुब्तला हो सकते हैं। जरियान को अगर डिफ़ाइन करें तो जरियान की डेफिनेशन ये है कि जब आपकी बगैर इरादे के, बगैर चाहे आपका सीमन जो है वो डिस्चार्ज होने लग जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जरियान का शिकार हैं। वो आपके सोते हुए भी हो सकता है, जागते हुए भी हो सकता है, कोई ख्याल आ रहा है तो उसके हवाले से भी हो सकता है, फोश ख्याल आने से भी हो सकता है, या बगैर किसी सोचे समझे के भी हो सकता है। कोई आप हार्ड वर्क करने लगते हैं तो उस वक्त भी हो सकता है, आपको वज़न उठा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी आप करने लगे हैं, आपको ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस दौरान भी हो सकता है। तो डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं और डिफरेंट कंडीशंस के साथ उनके साथ ये इशू चल रहा होता है। तो उसमें अपने एहतियात ये करनी होती है, या उसमें देखना ये है कि ये बीमारी ऐसी है कि जो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीक करती जाएगी। बीमारी को आपने सीरियस लेना है और उसमें उन अलामात का ख़्याल रखना है जो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। सबसे पहले आपने कब्ज़ नहीं होने देनी है। इस बीमारी में कब्ज़ का होना इस बीमारी को ज़्यादा शदीद कर देता है। आपको पखाना टाइम पे आ रहा हो और नरम आ रहा हो तो ये बीमारी रिवर्स हो सकती है। और इसके अलावा आपने नींद है उसको बेहतर करना है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि आपने अकेले कम रहना है। आप ज़्यादातर कंपनी में बैठें, और अच्छी कंपनी में बैठें जहाँ आप मेंटली तौर पे फ्रेश रहें, ना कि ज़्यादा तन्हाई में, परेशानी में और उदासी की कंडीशन में हो। तो इसमें मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं, उनके क्या असरात होते हैं उसमें बताता चलूँ कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी मार्केट में मौजूद हैं जो बेअसर साबित होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको इन्फेक्शन कंसिडर करते हैं और एंटीबायोटिक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं और ख़ुद से ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। फिर इंटरनेट पे मुख्तलिफ टोटके देखना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं और बीमारी और बढ़ती जाती है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जिनको 8-8, 10-10 साल हो चुके होते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से दवाइयाँ ले रहे होते हैं और फिर सुनी सुनाई चीज़ों पे चल रहे होते हैं। क्योंकि ये अडल्ट एज का पेशेंट होता है, जिस पेशेंट के पास सम टाइम आज़ादी भी नहीं होती अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर के पास जाने की, और फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी उसके होते हैं, उसके पास पैसा भी नहीं होता। तो वो फिर अपने हम उम्र लोगों के साथ मशवरों से ही मुख्तलिफ चीज़ों को लेके चल रहा होता है। तो इसमें हम आज ये बता देते हैं आपको कि इसमें डाइट का आपने क्या ख़्याल रखना है, कौन-सी चीज़ें लेनी है और कौन-सी नहीं लेनी। अच्छा, उमूमन हमारे दोस्तों ने ये सुन रखा होता है कि ये ताकत वाली चीज़ें खाएँगे तो मर्दाना ताकत बेहतर होगी और इससे जो भी मसाइल हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएँगे। उसमें लोग छुआरे का इस्तेमाल करते हैं, उबले हुए अंडों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, अंजीर है, काजू है, बादाम है और अखरोट है, और लोग ये समझते हैं कि ये ताकत वाली चीज़ें खाने से जो है हमारा ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जितनी भी ताकत वाली चीज़ें होती हैं ये गर्म मिज़ाज रखती हैं, और ये बीमारी भी गर्म मिज़ाज की है। इसको जितना ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट देंगे, जितना ज़्यादा आप इसको अंडे देंगे, इसको खजूरें देंगे, इसको छुआरे देंगे, ये बीमारी और बढ़ती जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपने तमाम ताकत वाली चीज़ें जो है वो बंद कर देनी है। इवन कि गोश्त भी कम कर देना है। गोश्त में चाहे बकरे का हो, चाहे मुर्गे का हो, चाहे किसी भी मछली का हो, हर किस्म का गोश्त इसमें बंद करना है, बल्कि सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। क्योंकि सब्ज़ी जो है वो ठंडा मिज़ाज रखती है और उसके बस हिसाब से आप बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ मेरे से टोटके चाह रहे हों, कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी डाइट में इस्तेमाल करें और आप जरियान से बच सकें, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे इसबगोल है। आप इसबगोल का इस्तेमाल कैसे करना है ये ज़रूर तवज्जो से सुन लीजिएगा। इसबगोल का 1 चम्मच 1 गिलास गर्म दूध में रात को मिला के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दें। वो एक खीर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, वो म्यूसिलेज बन जाएगा उसका। उसके बाद हस्बे ज़ायक़ा उसमें चीनी या शहद आप ऐड करके तो उसको रात सोते वक़्त ले सकते हैं। ये आप कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो इससे आपकी एक तो गट हेल्थ बेहतर होगी, आपको जो इंटेस्टाइन है वो क्लियर रहेगी, आपको पखाना सुबह टाइम पे आ जाएगा, और दूसरा आपकी बॉडी में जो हीट है मैदे में और मसाने में और इसके साथ जिगर में, वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर गर्मियों का मौसम है तो आप गोंद कतीरा और इसबगोल का शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि रात को आप गोंद कतीरा और इसबगोल भिगो के रख दें, सुबह चीनी का शरबत बनाएँ और उसमें उसको मिक्स करके पी लें। निहार मुँह इसको पीना शुरू कर दें। इसके अलावा अगर आप डाइट लेना चाहते हैं तो सेमी सॉलिड डाइट की तरफ आएँ, जिसमें साबूदाना है, जिसमें सिवइयाँ हैं, जिसमें कस्टर्ड है, जिसमें खीर है,
इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें और बिल्कुल ड्राई डाइट होती है उसको कम कर दें, जिसमें नान है, इसमें टिक्कियाँ हैं, चावल है। चावल तो बिल्कुल स्पेशली इस बीमारी में हम फुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि चावल आपने इस्तेमाल नहीं करना किसी भी कंडीशन में, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो ज़र्दा हो, चाहे वो पुलाव हो। हाँ, खीर की शक्ल में आप ले सकते हैं या फिर बॉइल्ड राइस जो हों उसके साथ आप रायता इस्तेमाल करके या उसके साथ शोरबा इस्तेमाल करके वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो पुलाव है या बिरयानी है या ज़र्दा है, इस किस्म के चावल इस कंडीशन में रिस्ट्रिक्ट होते हैं। और इसके अलावा आप जरियान की कंडीशन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि आपका यूरिन जो है वो वाइट आए और ज़्यादा से ज़्यादा आए आपको, ताकि जो भी इंटरनल कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो क्लियर हो सके और आपको प्रेशर के साथ यूरिन आता रहेगा तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये मुख्तलिफ़ ऐसी हिदायत थी जिन पे अमल करके आप जरियान जैसी बीमारी से बच सकते हैं और हमेशा-हमेशा के लिए इससे जान छुड़ा सकते हैं।